बिस्किट का स्वाद कैसा होता है? थोड़ा अंग्रेजीदा होकर पूछे तो कुकीज़ का स्वाद। सवाल खत्म होने से पहले जवाब आ जाएगा। वैसे भी ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मालूम है, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आपको इंटरनेट की कुकीज़ का स्वाद पता है, इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा, नहीं? खैर, आज हम इन्हीं इंटरनेट कुकीज़ की बात करेंगे। गूगल कुकीज़ के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर बाकायदा एक बटन लेकर आया है। YouTube पर नजर आ रहे इस बटन में कुकीज़ के बारे में बताते हुए लिखा है रिजेक्ट ऑल। वैसे इसके साथ ही एक्सेप्ट ऑल और मोर ऑप्शंस भी हैं। अब गूगल ने ऐसा किया है तो कुछ ना कुछ वजह तो पक्का होगी इसके पीछे। दरअसल गूगल पर फ्रांस सरकार ने 150 मिलियन यूरो का भारी भरकम जुर्माना ठोका है कुकीज़ की बदगलाने वाली भाषा के लिए। रिजेक्ट ऑल। अब आप कहेंगे अभी तक आपने कोई ऐसा बटन नहीं देखा। परेशान मत होइए, शुरुआत यूरोप से हुई है, देर सबेर अपने यहाँ भी आ जाएगी। हाँ, जब दिखेगा तब रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है, वो कैसे पता चलेगा? आप कहेंगे इसकी जरूरत ही क्या है? बात आपकी सही है, क्योंकि अभी तक तो आप एक्सेप्ट ही कर रहे थे और जाने अनजाने में इंटरनेट या यूं कहें कि उस वेबसाइट को अपना बिग बॉस बना देते थे। गूगल अपने मन से बटन नहीं लाया, बल्कि उनको लाना पड़ा है, क्लास लगाई गई है उनकी। और जब बात गूगल की हो तो आपका सब जानना तो बनता ही है। अब हम आपको बताएंगे ये कुकीज़ क्या बला है, ये क्या खिचड़ी पकाती है आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग पर, और इससे बचने का कोई तरीका है भी या नहीं। जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपने देखा होगा एक लाइन लिखी आती है, दिस वेबसाइट यूजेस कुकीज इन ऑर्डर टू ऑफर यू द मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, या फिर वी यूज कुकीज टू पर्सनलाइज योर एक्सपीरियंस। मतलब ये कि हम आपके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कुकीज का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इसके नीचे लिखा होता है यस आई एक्सेप्ट कुकीज या फिर गॉट इट। अब तक आपको याद आ गया होगा, साथ में ये भी कि कितनी ही बार आपने इसको ओके किया होगा। जैसे दिखा पॉपअप, आपने कर दिया ओके, यही होते हैं कुकीज़। अगली बार जब ऐसा कोई पॉपअप दिखे तो थोड़ा ठहर कर उस पर नजर डालिएगा। ओके गॉट इट के साथ सेटिंग्स बदलने का भी ऑप्शन होता है, लेकिन रिजेक्ट का नहीं। असली खेल यहीं पर है। तो कुकीज़ की रेसिपी क्या होती है हम आपको बताते हैं। हम सीधे गूगल की भाषा में बताते हैं। गूगल के मुताबिक कुकीज़ वो छोटा या बहुत छोटा सा टेक्स्ट है जो ब्राउज़र के द्वारा उस वेबसाइट पर भेजा जाता है जिसको आप देख रहे होते हैं या विजिट कर रहे होते हैं। अभी आप कहेंगे ऐसा कोई टेक्स्ट तो कभी दिखा नहीं, तो यहाँ टेक्स्ट से मतलब SMS से नहीं बल्कि सिस्टम की भाषा से है। कुकीज़ वेबसाइट को आपसे जुड़ी जानकारी याद रखने में मदद करता है। जानकारी जैसे कि आपने कब कब साइट विजिट की, आपकी पसंद की भाषा क्या थी, आप क्या खोज रहे थे, बोले तो ब्राउज़र पर आपने जो पकाया मतलब विजिट किया, वो इन कुकीज़ के रूप में दर्ज हो जाता है। वैसे ये भी खुद गूगल ने बताया है। अब इससे क्या होता है अभी तक आपको पता चल चुका होगा। आपकी पसंद और ज़रूरतों के मुताबिक विज्ञापन दिखाने में वेबसाइट को मदद मिलती है। उनको ये भी पता चलता है कि कितनी बार और किसने साइट विजिट की। कोई सर्विस साइन इन करना है तो भी कुकीज़ काम आते हैं। इनके पास आपसे जुड़ी जानकारी होती ही है। हमने आपको रेसिपी बता दी, अब बारी है जानने की कि इसमें होता क्या है, मतलब मसालों से लेकर तमाम सामग्री क्या डलती है इसको बनाने में। फंक्शनैलिटी। कुकीज़ में सबसे महत्वपूर्ण नाम है NID, और ये गूगल की ज़्यादातर सर्विस के लिए इस्तेमाल होती है। इसका काम है हर यूज़र की एक यूनिक प्रोफाइल तैयार करना, जिसके अंदर आपकी भाषा से लेकर एक बार में कितने पेज ओपन हुए उसका ब्यौरा होता है। यदि यूज़र ने 6 महीने तक उस वेबसाइट पर विजिट नहीं किया तो ये NID खत्म हो जाता है। visitor_info1_live नाम की कुकीज़ यूट्यूब पर यही काम करता है। वैसे यूट्यूब पर कोई समस्या होने और उसको ठीक करने में भी इस्तेमाल होता है। यूट्यूब पर ऑटो प्ले से लेकर शफल, रिपीट मोड और वॉल्यूम तक का ठिकाना PREF नाम की कुकी से तय होता है। PREF की उम्र 8 महीने की होती है। अब हर कुकी महीनों काम करे ऐसा भी नहीं है। YSC और PM_ses नाम के कुकीज़ एक छोटे सेशन का डेटा याद रखने का काम करते हैं और काम खत्म, आदमी खत्म वाली स्टाइल में काम करते हैं। कुछ कुकीज़ जैसे CGIC गूगल पर सर्च रिजल्ट को बढ़ाने का भी काम करते हैं। ऑटो कंप्लीट फीचर इसी कुकीज़ का पकाया हुआ है। सिक्योरिटी। यूज़र की असली पहचान पता करने में भी कुकीज़ इस्तेमाल होते हैं। SID और HSID के पास आपके गूगल अकाउंट का ID इंक्रिप्टेड तरीके से सेव रहता है, जो लास्ट साइन इन का वक्त भी याद रखता है। ऐसे कुकीज़ बहुत से डेटा चोरों को ब्लॉक करने का काम करते हैं। YSC और PM_ses भी ऐसे ही द्वारपाल का काम करते हैं जब कोई छोटा ब्राउजिंग सेशन चल रहा होता है। एनालिटिक्स।
इसको आप रेसिपी का नमक कह सकते हैं। जैसे खाने में नमक ना हो तो उसका स्वाद नहीं होता, वैसे ही _GA नाम का कुकी नहीं हो तो गूगल का स्वाद बिगड़ा रहेगा। _GA ही वो कुकी है जो साइट पर विजिटर एंगेजमेंट का डेटा वेबसाइट को देता है। इस डेटा के आधार पर ही वेबसाइट के मालिक को ये पता चलता है कि विजिट करने वाला आखिर क्या चाहता है। इन भाई साहब की उम्र भी खूब होती है, पूरे 2 साल। यूट्यूब पर यही काम visitor_info1_live करता है। एडवर्टाइजिंग सारा डेटा है और वेबसाइट पर विज्ञापन भी है, लेकिन उसको खाने की तरह तो नहीं परोस सकते। कहने का मतलब है ढेर सारा नहीं, बल्कि मिठाई की तरह थोड़ा थोड़ा। आपके हिसाब से विज्ञापन दिखाने, कितनी बार दिखाने, म्यूट करने और विज्ञापन का प्रभाव जानने के लिए NID कुकी इस्तेमाल होती है। वैसे ये कुकी सिर्फ गूगल पर देखी जाने वाली वेबसाइट पर काम करता है। अब आप किसी दूसरे ब्राउजर पर हो तो फिर धनिया और मिर्च की तरह आते हैं IDE और ANID जो यही काम करते हैं। गूगल में पर्सनलाइज एड का ऑप्शन होता है। अगर आपने इसको इनेबल किया है तो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया यानी कि EEA, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में आपका डेटा 13 महीने और बाकी दुनिया में 24 महीने तक सेव रहेगा। अगर आप पर्सनलाइज एड का ऑप्शन नहीं रखते हैं तो ये डेटा 2030 तक सेव रहता है। 2030 मतलब आज की डेट से ही अगले 8 सालों तक। पर्सनलाइज एड सेटिंग के लिए भी एक कुकी है जिसका नाम है DSID। ये बस इस बात को याद रखता है कि आपने इसको इनेबल किया या नहीं। इनकी उम्र 2 हफ्ते होती है। _GADS और _GAC_। गूगल के इतर दूसरी वेबसाइट पर विज्ञापन का लेखा जोखा रखते हैं, उनकी उम्र रिस्पेक्टिवली 13 महीने और 90 दिन होती है। तो क्या कुकीज को सड़ने से रोक सकते हैं? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे खाने को, मतलब एक लिमिट तक। अब पूरी तरह से रोक दिए तो गूगल से लेकर बाकी सभी वेबसाइट का दाना पानी उठ जाएगा। इसलिए वेबसाइट इसका ऑप्शन देती तो है, लेकिन थोड़ा घुमाकर। याद कीजिए ओके के साथ सेटिंग्स बदलने वाला ऑप्शन। अब आम यूजर जो डर्बी के घोड़े पर सवार है, मतलब जिसे फिनिश लाइन तक पहुंचने की जल्दी है, वो कहाँ सेटिंग्स को जांचेगा या परखेगा? वो तो ओके दबाकर आगे निकल जाता है। हाँ, आप सेटिंग्स में जा सकते हैं तो तमाम ऑप्शंस हैं आपके लिए। उदाहरण के लिए गूगल क्रोम की सेटिंग आपको मौजूदा कुकीज को हटाने की अनुमति देती है, ब्लॉक करने से लेकर अलाउ करने और अपनी पसंद के मुताबिक कुकीज सेट करने का भी। अब ये रिजेक्ट ऑल क्या है? अब आपको भले ना हो फिक्र और आप दबाते रहे ओके बटन और विज्ञापन का रेला चलता रहे वेबसाइट पर, लेकिन सरकारों को इसका ख्याल है, इसलिए गूगल को कहा गया कि ओके और सेटिंग्स के साथ रिजेक्ट ऑल का बटन भी दीजिए। अब ये बटन सामने होगा तो कौन भला नहीं दबाएगा। अभी ये यूट्यूब पर दिख रहा है, आने वाले समय में सभी जगहों पर नजर आएगा। अब गूगल से लेकर यूट्यूब पर विज्ञापन देने वाले इससे कैसे निपटेंगे वो देखना होगा, क्योंकि उनका पेट तो कुकीज खाकर ही भरता है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी सूर्यकांत। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।